बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी ख़बर है। ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है और ख़त में इस खदशे का इजहार किया है कि मुझे जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा। अब आप भी शायद परेशान हो, अगर आप पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हुआ कुछ मामला कुछ ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में कुछ शिकायत जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और जिनमें ये कंप्लेंट की गई है, ये कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं वो उन्होंने जो है वो अपने जज के मनसब को गैर जो है वो गलत इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाई और बलबला बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं। और इवन के यहाँ तक कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के जो बेटे हैं वो केस फिक्सेशन से लेकर उनको रिलीफ देने के हवाले से जो है वो लाहौर में उन्होंने एक पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है। और यहाँ तक कहा जाता है कि जिसको क्रिमिनल केस के अंदर या किसी भी केस के अंदर कोई फेवर चाहिए, तो चाहे वो हाई कोर्ट का मामला हो, लाहौर हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, हमें बताया जाए, हम उसका फैसला उसके हक में करा के देंगे। और इसके एवज बहुत भारी जो है वो पैसे लिए जाते हैं और यूं मुतअद्दिद केसेस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है वो मैनिपुलेशन करा रहे हैं। ना सिर्फ खुद जब उस बेंच का हिस्सा होते हैं बल्कि अगर दूसरे जजेस भी वो केस सुनते हैं तो उससे भी वो जो है अपना फैसला अपनी मर्ज़ी का या वो उस क्लाइंट के हक में फ़ैसला लेके देते हैं, जिससे इसके बेटे जो हैं वो पैसे ऐंठ चुके होते हैं या पैसे बटोर चुके होते हैं। तो यूँ इस तरह की बहुत सारी अहम जो है वो चीज़ें जो हैं वो शिकवे शिकायत जो हैं वो की गई हैं इसके अंदर सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो रेफरेंस है। तो अब वो रेफरेंस बड़े अरसे से जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ये कहना है या उसका लुबाब उस ख़त का ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जब नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मामलात को संभालेंगे और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तो ये फिर जो है वो मुझे इंतकाम का निशाना बनाएंगे, मुझे उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है और फिर इनकी ये कोशिश होगी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर करेंगे। तो इन खदशात का इजहार किया है और वजह ये बताई है कि मेरी इतलात के मुताबिक भाई जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद चूँकि सुप्रीम जुडिशल कौंसल के भी वो रुकन हैं, उनसे राय ली गई थी कि वो अपनी राय जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं इस पर राय दें। तो उन्होंने कहा कि वो 15 दिन में अपनी राय देने के पाबंद हैं, लेकिन इतना अरसा गुजर गया है तो वो अपनी राय जो है अभी तक नहीं दे रहे। 60 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर गया कि उन्होंने आराम को तरजीह दी, क्योंकि छुट्टियाँ हैं भाई, छुट्टियों में अपने आराम को तरजीह दी, आइनी काम को तरजीह नहीं दी। तो मज़ाहिर नकवी की यह ख्वाहिश थी कि उनके खिलाफ जो शिकायत हैं उसका फ़ैसला जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसल करके जाएँ, क्योंकि उनको ये आइडिया है कि मुझे वहाँ पे फेवर मिल सकती है। बसूरत दीगर जो है वो अगर काजी फैज़ ईसा के दौर में हुआ तो फिर मैं रगड़ा जाऊंगा, मेरे मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो इन तमाम खदशात का इजहार जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अब कर दिया है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो बज़ाहिर आपके सामने है कि मज़ाहिर नकवी और उमर अता बंदयाल के बारे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने चलती रही हैं और ख़ुद चीफ जस्टिस ने भी कई दफ़ा उनको अपने साथ बेंच में बिठा के बरमला कहा कि मैंने बेंच में इस वजह से बिठाया है कि मैं किसी को पैगाम देना चाह रहा था, मैं किसी को जो है तो ये फिर चीफ जस्टिस उसका क्या उमर अता बंदयाल क्या उसका फ़ैसला करते या क्या। तो इसी वजह से अब उनको ये खदशा पैदा हो गया, क्योंकि दिन गिने जा चुके हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है। तो अब ये उनको ये खदशा है कि ये मामला अगर काजी फैज़ ईसा के दौर में लगा तो मैं तो रगड़े में हूँ और मुझे वो निकाल बाहर किया जाएगा। तो इन खदशात का इजहार किया गया जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से और बरमला ये कहा गया कि मुझे निकाल बाहर फेंका जाएगा और कि मुझे अब इंसाफ की इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो अब इस पर ये तो कंटेंट था और चीज़ें थी, मैंने आपको आगाह कर दी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। तो बहरहाल इसके साथ साथ आज
मिलिट्री कोर्ट्स में भी बड़े अहम पेश रफ्त हुई। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है, यानी सानिया 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके जो ट्रायल, फौजी ट्रायल का मामला जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, अब ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो रोज़ की रोज़ इसकी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, समातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं इस पर फ़ैसला दूँगा, और उनकी ख्वाहिश थी इस पर फ़ैसला देने की, इवन कि उस पर लार्ज फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदाएँ की गई, बहुत उन्होंने किसी चीज़ को नहीं माना। तो आज जो है वो उन्होंने छुट्टी कर दी। ठीक है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी मतलब छुट्टी हो गई ना अब इस केस में। अब ये भी कहा कि शायद 2 हफ्तों बाद भी ना लगे। रीज़न क्या दी जाती है? रीज़न ये दी गई है कि हमारे बेंच के में शामिल एक जज जो है वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, और कहा गया है कि मैंने उनका मिन्नत तरला किया है, मैंने उनको कहा है, एक जज है या 2 जज हैं, जजेस जो हैं वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, मैं उनको कैल करने की कोशिश कर रहा हूँ बकौल बंदियाल, कि मैं उनको कैल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको सुन के जाएँ, लेकिन वो जो है वो कैल नहीं हो रहे। तो मेरी कोशिश होगी कि वो 2 हफ्तों बाद वापस आ जाएँ ताकि हम इन मामलात को निपटा लें। लेकिन उनका अब ये भी कन्फर्म नहीं है 2 हफ्तों बाद वापस आते हैं या नहीं आते। तो यूँ अब ये मामला मुझे तो अब खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात यह है कि जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो छुट्टियों पे हैं, आज वो इस केस के लिए आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने छुट्टियाँ नहीं की, हो सकता है वो भी छुट्टियों पर चले जाएँ। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ये कह रहे हैं कि मैं तो एक दिन भी छुट्टी नहीं की और मैं इस केस को निपटाना चाहता हूँ, लेकिन अब जज अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है। अब बात यह है कि जब चीफ जस्टिस खुद किसी की बात नहीं मान रहे थे तो कोई इसकी फिर बात क्यों माने, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। तो अब इसमें इसके साथ साथ आज की प्रोसीडिंग में अहम डेवलपमेंट भी हुई। एतजाज़ एहसन की जानिब से जो है वो चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील की गई कि सुप्रीम कोर्ट जो आज खुद नोटिस ले। ये जो सीक्रेट आर्मी सीक्रेट एक्ट के अंदर तरामीम की गई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं एजेंसीज़ को, और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो लोगों के इससे मुअत्तल हो चुके हैं या होंगे। तो इस पे जो है वो आज को नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि आज को नोटिस का इख्तियार अब चीफ के पास नहीं रहा। लार्जर बेंच फैसला दे चुका है कि चीफ जस्टिस मुशावरत से जो है वो आज को नोटिस लेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा मैं नहीं ले सकता। बहरहाल चीफ मुनीब अख्तर ने कोशिश की कि किसी तरीके से इस पर आज को नोटिस हो जाए। वो कह रहे थे बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला ये वो, बहरहाल इस पर भी आज को नोटिस नहीं लिया गया। फिर अटानी जो एतजाज़ एहसन ने एक और भी कहा कि जी वो निगरान सेटअप बन रहा है, अच्छा हुकूमत जो है वो जाने लगी है, इलेक्शन नहीं हो वक्त पे हो रहे, और जो है वो मर्दमशुमारी से चीज़ों को मंसूब किया जा रहा है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आने हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को देखे। तो उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं देख सकते, जब ये मामला आएंगे तो ही जो है वो होगा। लेकिन फिर एतजाज़ एहसन का कहना था कि आज ही तमाम जजेस को बुलाएं, आज ही फैसला करें मिलिट्री कोर्ट के ऊपर। और उन्होंने कहा हम राज़ी नहीं हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है लोगों को अपील का हक दिया जाए, हम तो चाहते हैं कि इनका ट्रायल ही ना हो। तो फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो है वो झूठ बोलते हैं। ये इस टाइप की उनकी बातें थी कि अगर जब ये जना हाउस में ये सब कुछ हुआ या फ़ौजी तनसीबात पे हमले हो रहे तो फ़ौज किधर थी, फ़ौज गोली चला देती अगर उनके नुकसानात हो रहे थे। तो इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि कुछ खुदा का खौफ करें। मैं मानता हूँ कि फ़ौज को ट्रेनिंग होती है गोली चलाने की, लेकिन ये अपने लोग थे, इन पे जो है वो फ़ौज ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। अब आप क्या चाहते थे, गोली चलाएं? तो इस पर चीफ जस्टिस भी थोड़ा तप गए और चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं नहीं, गैर ऐनी इकदाम की हम हिमायत नहीं करेंगे। हम जो है फ़ौज की इस सानिया 9 मई जो हुआ वो वाकई एक संजीदा मामला था, लेकिन फ़ौज ने उनका रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और हालात को ज़्यादा उन्होंने बिगाड़ा नहीं है। अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो मामला ज़्यादा बिगड़ जाते। तो बहरहाल अटार्नी जनरल ने यह भी यकीन दहानी करे कि जो 102 अफराद हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात होंगी, आप बेफिक्र हैं। एट दी एंड यही हुआ कि समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। बेंच अवेलेबल नहीं है, 2 हफ्तों बाद अवेलेबल हो ना हो ये भी अब शक है, ये भी अब कन्फर्म नहीं है। तो बहरहाल अब इस मामले पर जब समाअत होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक ये 2 अहम डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।